हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है, नोन टू मेनी एज वैद्य ज्योति सुधींद्र। और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जो हमारे जीवन का बहुत आम हिस्सा है और बेसिकली हमारे सेहत का। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो 2-3 दवाइयाँ बहुत कॉमन होती हैं। उनमें से एक दवाई इस बीमारी की भी होती है जिस बीमारी पे हम बात करने वाले हैं। तो मैं मेरे वीडियोस के थ्रू आपको अवेयर करने की कोशिश करती हूँ सो दैट आप थोड़ा सा आपको जानकारी मिले कि आपको अगर कोई भी बीमारी है या रोग है तो क्यों है, और इसको आप अपने लेवल पे क्या ऐसे एक्टिविटीज़ करो कि थोड़ा बेटर हो। इसके लिए अवेयरनेस करने की कोशिश करती हूँ। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको ज़रूर कुछ हेल्पफुल इंसाइट्स मिलेंगे। हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है थायराइड। तो थायराइड का ज़्यादा होना या कम होना दोनों ही नुकसानदायक होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी बात हम समझेंगे आयुर्वेद शास्त्र के नज़रिए से और साथ में मॉडर्न के साथ में, सो दैट कि मॉडर्न साइंस से इजी हो जाता है समझना। इसलिए मॉडर्न साइंस को भी थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करके और इसको समझते हैं। आप डाइट कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, एक्टिव हो, फिर भी आपका फैट अटका हुआ है तो ये लेजीनेस नहीं होता है। बेसिकली आपकी बॉडी का सिग्नल है जो बताता है कि बॉडी में कहीं कुछ हलचल हो रही है और इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। बहुत लोग सोचते हैं कि TSH नॉर्मल है तो मेटाबॉलिज्म नॉर्मल होगा, लेकिन थायराइड सिर्फ एक स्विच नहीं है, ये पूरी बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। आप समझिए कि थायराइड हार्मोन्स बॉडी के लिए थर्मोस्टेट सेट करते हैं, लेकिन इंजन जो है इसका माइटोकॉन्ड्रिया चलाता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया स्लो हो जाए किसी भी कारण से तो थायराइड नॉर्मल हो के भी मेटाबॉलिज्म स्लो रहेगा। दूसरी बात कि ब्लड में T4 नॉर्मल हो सकता है पर काम करता है T3। स्ट्रेस, आयरन डेफिशिएंसी, सेलेनियम डेफिशिएंसी और इन्फ्लेमेशन T4 को T3 में बदलने से रोक देते हैं। थर्ड फैक्टर आता है, जब इंसुलिन हाई रहता है तो बॉडी का फैट बर्निंग मोड जो होता है, मतलब बॉडी फैट बर्निंग मोड में नहीं जा पाती है, शुगर सेल्स में नहीं जा पाती है और फैट सेल्स में ये स्टोर होने लग जाती है, स्पेशली आपके बेली एरिया पे, आपके लोअर हिप एरिया पे, लोअर एब्डोमेन पे। जब कॉर्टिसोल हाई होता है, कॉर्टिसोल मतलब स्ट्रेस हार्मोन, तो बॉडी आपकी सेव मोड ऑन फेज में चली जाती है। फैट बर्न जो है वो बंद हो जाता है और फैट स्टोरेज चालू हो जाता है। इसलिए वेट सिर्फ थायराइड की वजह से या थायराइड इशू होता है तो वेट स्टक हो जाता है। इसीलिए वेट सिर्फ थायराइड से नहीं जाता है, वेट जाता है जब आपका थायराइड, इंसुलिन, कॉर्टिसोल, माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन सब एक साथ हो। अब आयुर्वेद शास्त्र में इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में बताया गया है कि ये अग्निमांद्य का नतीजा है। अग्निमांद्य मतलब आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है वो प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आप जो भी भोजन खाते हो वो एनर्जी में पूरे तरीके से कन्वर्ट नहीं होता, ये आम बन जाता है। मतलब ये कुछ टॉक्सिक रेजिड्यू जो हैं जो ना पचने की वजह से स्टोर होते हैं, वो मेटाबॉलिज्म को स्लगिश करना शुरू कर देते हैं। तो नंबर 1 इज अग्निमांद्य। नंबर 2 आम संचय होने लग जाता है, जो टॉक्सिक रेजिड्यू था वो बॉडी में रुकने लग गया, जिसकी वजह से कफ दोष जो होता है वो बढ़ने लग जाता है। और कफ दोष जब बढ़ जाता है तो ये फैट को यानी कि मेद को पकड़ के रखता है। इसीलिए आयुर्वेद शास्त्र में इसको अग्निमांद्य, आम और कफ तीनों को मिला के बताया गया है। गीता में इसीलिए बताया गया है, मंदाग्नि सर्व रोगानां मूलम, मतलब हर रोग का जो मूल है उसमें मंदाग्नि यानी कि जो फायर है हमारी बॉडी के अंदर, जिसको हम पित्त के रूप में भी जानते हैं, वो जिम्मेदार है। आज अगर आप कैलोरीज गिन रहे हो और सिस्टम को इग्नोर कर रहे हो तो आप समझिए कि ये जो थोड़ा सा वेट है, ये कल को डायबिटीज़, फैटी लीवर, PCOS, इनफर्टिलिटी ऐसी बीमारियों में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसे में आयुर्वेद शास्त्र फैट को डायरेक्टली नहीं तोड़ता है। बेसिकली ये पहले आपके डाइजेशन को, अग्नि को, टॉक्सिन्स यानी आम, हार्मोनल रिदम, स्ट्रेस का जो सिस्टम है, मतलब वायु का जो इम्बैलेंस हुआ पड़ा है, उसको करेक्ट करता है। तो आप समझिए कि जब सिस्टम सही होता है तो बॉडी अपने आप फैट लूज या फैट बर्न कंडीशन में चली जाती है, स्टोर नहीं करती है फैट। तो अगर आप कहते हैं कि थायराइड नॉर्मल है पर फिर भी वेट नहीं जा रहा है तो प्रॉब्लम आप में नहीं है, बेसिकली प्रॉब्लम आपके सिस्टम के अंदर है।
यदि आप भी ऐसी किसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपका कंसर्न है कि आपका थायराइड नेचुरली करेक्ट हो जाए, थायराइड नॉर्मल हो जाए, हाइपो फंक्शन या हाइपर फंक्शन जो भी है, और साथ में आपका जो वेट स्टक हो रहा है या थायराइड के बिगड़ने की वजह से जो भी आपको हेल्थ इशू आप फेस कर रहे हो, चाहे वो आपके हेयर फॉल्स में हो, चाहे आपके स्किन में हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं हमसे कुछ नेचुरल समाधान के लिए। बिकॉज़ हम आयुर्वेद के साथ आपको आयुर्वेद, योग और प्राणायाम के साथ, पंचकर्म चिकित्सा के साथ ब्लेंड करके जो आपको ट्रीटमेंट देते हैं, इसमें आप नेचुरली अपने आप को हील करते हैं और ऑफ मेडिकेशन हो जाते हैं एक निश्चित समय के बाद, जब आप प्रॉपर ट्रीटमेंट में होते हैं। और ऐसे हमारे पास मल्टीपल हंड्रेड्स ऑफ केसेस हैं जो कि ऑफ थायराइड है, जिनका मेडिसिन जो बहुत सारे डोज में लेते थे वो धीरे धीरे कम हुआ और अब वो ऑफ मेडिकेशन है, अपना एक हेल्दी एक्टिव लाइफ लीड कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को उनको फॉरवर्ड कीजिए जिनको इस वीडियो की आवश्यकता हो। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। बाय बाय, नमस्कार।